अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, क्या आपका मैथ्स का पेपर बहुत करीब आ चुका है? क्या आपको मैथ्स से डर लगता है? क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैथ में कैसे पास हो जाएं? ये वो बच्चे जो मैथ में आउट ऑफ स्कोर करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या स्ट्रेटेजी बनाएं? या ऐसे बच्चे जो मैथ्स में 60-70 लाते हैं लेकिन उनको और मार्क्स बढ़ाना है, तो उसकी कोई टेक्निक्स चाहिए? क्योंकि इसमें मैं आपको इल्म रियाजी यानी मैथमेटिक्स की स्टडी की प्लानिंग, स्टडी की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। एग्जाम से एक दिन पहले किस तरह से पढ़ाई की जाए मैथ्स की, किस तरह से इसमें स्कोरिंग कर सकते हैं, किस तरह से जो जिसको फेल होने का डर है वो किस तरह से इसको कम से कम पास कर सकते हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। दरअसल मैथ्स का डर एक्चुअली है क्या? ये मैथ्स का डर उसी तरह से है जिस तरह से बचपन में हमको या आज भी किसी छोटे बच्चे को एक अंधेरे से डर लगता है। अगर जब उसे डराए अंधेरे से तो उसे डर लगता है, उसको लगता है वहाँ पर कोई भूत है, कोई जीन है, तो वो छोटा बच्चा अंधेरे में जाने से डरता है। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन हो जाती है तो वो डर उसका गायब हो जाता है। मैथ्स का भी डर इसी तरह से बैठा हुआ होता है। मैथ्स का दरअसल डर ये होता है कि उसका या तो शुरुआती जमातों में उसका बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं, उससे बुनियाद जो होती है वो स्ट्रांग नहीं होती है, या फिर उसके घर में कोई भाई बहन ने उसे डरा दिया होता है कि मैथ्स बहुत ही हार्ड है, और वो भी इसलिए डराए होते हैं क्योंकि उनका भी जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है, तो उनको डर बैठा हुआ रहता है और वो सेम डर वो अपने छोटे भाई बहन को ट्रांसफर करते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उसका जो टीचर होता है वो भी एक बच्चों को उसका एक फोबिया बना देते हैं कि हाँ मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। लेकिन दरअसल मसला वहाँ पर होता है कि उसको शुरुआती जो बेसिक कंसेप्ट होना है, तीसरी चौथी पांचवी इन जमातों में वो कंसेप्ट उसके क्लियर नहीं होते या मिस हो जाते हैं। और मैथ्स का ऐसा हिसाब है कि आपकी कोई बीच में एक कंसेप्ट क्लियर ना हो तो एक चेन सिस्टम होता है, आपको एक चीज समझ में नहीं आती है तो आगे की समझ में नहीं आएगी। आपके आज के कंसेप्ट तीसरी चौथी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो पांचवी छठी की कंसेप्ट अभी क्लियर होना मुश्किल है, क्योंकि आपको पिछला क्लास का समझ में नहीं आया है, या तो आप एक दिन 2-4 दिन एब्सेंट होंगे, या फिर आपको उस तरह की समझाया नहीं गया है, तो उस वजह से आपको फिर हमेशा के लिए मैथ्स करना लगता है। दूसरे सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता। दूसरे सब्जेक्ट में आप कभी भी उसमें तालीम हासिल करके बीच के गैप भी हो जाता है तो आप उससे कवर अप आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 1 का बी और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ए आपने बराबर डालना है। और कोई अगर से आपको ऐसा लगता है कि आप वहां पर नहीं हल कर रहे तो वहां पर जगह छोड़िए और लिख दीजिए कि ये सवाल आप लास्ट में करेंगे वो, तो जब लास्ट में हल कर देंगे तो ये आप लिख दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए पेज नंबर 12 पर है। आपको जब वक्त मिलता है तो लास्ट में लिखिए, पहले हल कर दीजिए, लास्ट में लिख दीजिए जगह पर कि ये यहाँ पर, ताकि एग्जामिनर को भी आसानी हो जाए कि जैसे वो मार्क्स की काउंटिंग करता है, जब वो मार्क्स का लिखते रहता है क्वेश्चन नंबर 2 का जो मार्क्स टोटल करके वहाँ लिख देगा, तो आप जब लास्ट में करेंगे तो फिर उसको खाड़ खोड़ करके उसको फिर से करना पड़ेगा करेक्शन। तो आप लिख देंगे तो वो सोचेगा कि चलिए इसने लिखा है तो शायद आगे हल किया है, तो वो टोटल नहीं करेगा। इस तरह से आपने थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना है। मेरा ये लास्ट मैसेज आप सभी को, मैथ्स से डर लगता है आपको क्योंकि आपने मैथ्स से दोस्ती नहीं की, आप मैथ्स को अपना दुश्मन समझे, शुरू से दुश्मन समझे, और इसमें आपकी शायद गलती ना हो, कहीं ना कहीं आपके और साथ वालों का कहीं ना कहीं किसी ना किसी का ऐसा डर बैठ गया है जिसकी वजह से आप मैथ्स से डरते हैं, मैथ्स से दोस्ती नहीं किए। तो आप अभी आज से उससे दोस्ती कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैथ के उतना आसान सब्जेक्ट ही कोई नहीं है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको मैथ में जितना मजा आएगा शायद ही किसी सब्जेक्ट में आपको मजा आने लगेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मैथ्स से दोस्ती कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मैथ को दूसरे सब्जेक्ट की तरफ पढ़ते पढ़ते रट्टा मत मारिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए 10 बार लिखिए, 20 बार लिखिए। जिसको ज्यादा मेहनत की जरूरत है उन्होंने 10-20 बार लिखना है, जिसका मैथ्स में अभी बहुत वीक है उन्होंने बार-बार करना है, ज्यादा वक्त देना है। 8-10 घंटे आप अगर अभी भी देते हैं 8-10 घंटे, जैसे कि 2 दिन में एग्जाम है, अभी भी 8-10 घंटे करके देते हैं, आसान चैप्टर सेलेक्ट करते हैं जिसको हार्ड है पास होना, वो लोग इस तरह की, जैसे मैंने अभी बताया पॉलिसी, तो इंशाल्लाह आपका मैथ्स बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं आप। और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर अच्छा जाए, आप अच्छे से मेहनत कीजिए, सुकून से लिखिए और इतना टेंशन मत लीजिए, ये सब कुछ नहीं है 10वीं